अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशरफ जावेद मलिक आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत अहम इशू है और इशू ये है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशरफ जावेद मलिक is here. I want to discuss with you a serious problem about the pollution, especially the noise pollution. Noise pollution is very dangerous for our brain and our sensual system, for our soul, heart, and it damaged our daily working capacity too. खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो शोर है, मशीनों का शोर है, जहाज़ की आवाज़ का शोर है, घर में बच्चों की लड़ाई का शोर है, हम जब आपस में ये समझ रहे होते हैं कि हर दूसरा शख्स हमारी बात को तवज्जो से नहीं सुन रहा तो हम ऊंचा बोलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो अपने घर में भी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं और कोई नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों है। असल मसला ये है कि टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो वहाँ एक वर्किंग एक चल रही होती है, उसमें बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। क्लास में जब एक टीचर लिख रहा होता है तो इस तरह होता है कि कुछ बच्चे शोर करें, या अभी आप क्लास में जाते हैं, थोड़ी देर आप वेट करते हैं कि बच्चे खामोश हों, जब तक कि आप उन्हें खामोश होने का ना कहें तो फिर भी वो शोर कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके क्लास के कमरे में लगे हुए पंखे बहुत पुराने होते हैं जिनकी वजह से शोर हो रहा होता है और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सरदर्दी का बायस बनता है। तो छोटी सी एक मिसाल लें। आप देखते हैं कि अमूमन जहाँ पहाड़ियाँ हैं या सड़कें हैं, हमारी पक्की सड़कें हैं, उनके ऊपर अगर हम बारिश के पानी को गिरता हुआ देखें, बार बार एक तवातुर के साथ पानी गिर रहा है कहीं पुख्ता जगह पर या किसी ऐसी जगह जहाँ आपने नल लगवाया है, नलका है, तो उसका पानी जब कंसाल में जाता है तो वहाँ भी एक तवातुर के साथ गिरता है। ऐसे ही आवाज़ भी एक तवातुर के साथ आपके ब्रेन पर चोट करती है, टच करती है और वो बड़ा ही नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से आपके आसाब जो हैं वो बहुत जल्द थक जाते हैं, आपके पट्टों में दर्द पड़ना शुरू हो जाता है और आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब होती है। कोशिश किया करें कि आप घर में जब बात करते हैं ऐसा समझाने के तरीके के साथ, मुख्तसर अल्फाज में, जब आप ज़ोर से बात करेंगे, शोर करेंगे और आप अपने ऊपर जो आपका एतमाद है उसे खो देंगे तो आप ऊंचा बोलेंगे। जब आप ऊंचा बोलेंगे तो आपके घर में मौजूद बच्चे भी ऊंचा बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि घर का माहौल ऐसा बन जाएगा कि सभी लोग फिर ऊंचा बोलेंगे लेकिन उनमें बहरा कोई नहीं होगा। इसी तरह क्लास का जो माहौल है वहाँ भी बच्चों को समझाएं कि शोर के नुकसान क्या हैं। क्लास में आप खामोश रहें, देखें कि जो बच्चे बोल रहे हैं और उनको रिकॉर्ड करें और फिर उनको सुनाएं कि आपके शोर की वजह से कितना नुकसान होता है, कितना मसला बनता है और आपके शोर ना करने की वजह से कितना सुकून महसूस होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर तवज्जो की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अगर हम ये नहीं करेंगे शोर तो हम रिलैक्स फील करेंगे और बेहतर तौर पर हम सोचने समझने की कैपेसिटी में आएंगे और हमारी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो बेहतर होंगी। दुआ में याद रखिएगा
ڈاکٹر اشرف جاوید ملک آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.